नमस्कार दोस्तों। जिसे आप बाहर खोजते हैं वह शायद अब तक भीतर से ही आपको पुकार रहा था, लेकिन क्या आप उसकी आवाज सुन पाए? जीवन की भीड़ में, समय की आपाधापी में और इच्छाओं की दौड़ में कहीं वह मौन आवाज खो तो नहीं गई? आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत अनुभव की ओर ले चलने वाला हूं जहां ना कोई शोर है, ना कोई भाग दौड़, केवल मौन है। लेकिन इस मौन में ही संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कनें छिपी हैं। मैं कोई उपाय, कोई मंत्र या कोई सिद्ध नहीं देने वाला, बल्कि उस दरवाजे की ओर इशारा करने वाला हूं जो आपके भीतर खुलने को तैयार है। क्या आप उस मौन की ओर चलने के लिए तैयार हैं? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लाए, अगर आपको लगे कि यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक क्लिक नहीं, बल्कि आपका आशीर्वाद है जो हमें और भी बेहतरीन ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा देगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, मैं कौन हूं जब कोई मुझे नहीं देख रहा? जब आप अपना नाम, परिचय, रिश्ते, जिम्मेदारियां सब उतार फेंकते हैं, तब क्या शेष बचता है? यही प्रश्न हजारों वर्षों से आर्षियों, साधकों और मनीषियों को भीतर की ओर ले गया है। और इसी सवाल से एक यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, भीतर की ओर जाती है। यह यात्रा बहुत साधारण दिखती है, लेकिन जितनी साधारण है उतनी ही रहस्यमय भी। यह वह मार्ग है जहां न नक्शा है, न मंजिल का पता, और फिर भी सब कुछ यहीं छिपा हुआ है। जब आप भीतर की ओर जाते हैं तो पहला द्वार है मौन का। लेकिन यह साधारण मौन नहीं है। यह वह मौन है जो शोर के पीछे छिपा है। यह वह मौन है जो आपके विचारों के बीच में सांस ले रहा है। कभी ध्यान से देखा है, जब आप बोलते नहीं, सुनते नहीं, सोचते नहीं, तो क्या होता है? एक पल आता है जहां आप शून्य में होते हैं। लेकिन वह शून्यता भयावह नहीं होती, वह शांत होती है, और वहीं से शुरू होती है स्वर की उपस्थिति। वह स्व जो ना इंद्रियों से जाना जा सकता है, ना शब्दों में बांधा जा सकता है। उसे आप केवल अनुभव कर सकते हैं, और वह अनुभव तभी संभव है जब आप भीतर की ओर डूबते हैं। लेकिन क्या भीतर डूबना इतना आसान है? नहीं, क्योंकि भीतर उतरने से पहले आपको अपने चेहरे उतारने होंगे। चेहरे यानी जो आप बन चुके हैं समाज के लिए, जो पहचाने आपने ओढ़ ली हैं, जो नाम आपने अपने ऊपर चिपका लिए हैं। भीतर जाना मानो एक निर्वस्त्र होना है, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से। और यह निर्वस्त्रता डरावनी लग सकती है, क्योंकि आपने वर्षों तक खुद को छिपा रखा है उन परतों में जो अब आपकी आदत बन चुकी है। तो पहला प्रश्न, क्या आप वास्तव में खुद को देखना चाहते हैं? क्योंकि खुद को देखना आसान नहीं है। वहां आपकी सारी कमजोरियां भी दिखेंगी, आपका अहंकार भी, आपकी झूठी महानता भी, और आपका खोया हुआ बचपन भी। वहां आपका खालीपन भी दिखेगा, और आपकी अधूरी प्यास भी। लेकिन इसी गहराई में कहीं छिपा है वह सच्चा आप, जिसे जान लेने के बाद कोई प्रश्न नहीं बचता। आप सोच सकते हैं, क्या यह केवल ध्यान से संभव है? नहीं, ध्यान सिर्फ एक द्वार है। वास्तविक प्रवेश तो मौन के गहराते अनुभव से होता है। मौन को केवल चुप रहकर नहीं पाया जा सकता। मौन तब आता है जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। एक बार आंखें मूंदिए और अपने भीतर की धड़कनों को महसूस कीजिए। क्या वहां कोई और है जो आपको देख रहा है, जो आपको जानता है लेकिन बोलता नहीं, सिर्फ देखता है? क्या वह आप हैं, या वह केवल एक प्रतिबिंब है? शायद दोनों नहीं, शायद दोनों ही हैं। यहां से एक नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा केवल एक अभ्यास नहीं है, यह एक समर्पण है स्वयं की तलाश में। और यह तलाश तभी शुरू होती है जब आप अपने भीतर की उस मौन उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। मौन की शुरुआत शांति से नहीं, बल्कि असहजता से होती है। क्योंकि जब हम भीतर उतरते हैं तो हम उन हिस्सों से मिलते हैं जिन्हें हमने वर्षों से दबा रखा है। कभी अपने भीतर के डर से बात की है, कभी अपनी अधूरी इच्छाओं से आंख मिलाई है, कभी पूछा है उस खामोश हिस्से से, तू कौन है जो हर रात मुझे जगाता है, मेरे सपनों को तोड़ता है, और फिर मेरी आंखों में खालीपन छोड़ जाता है। जब आप यह सवाल उठाते हैं, तभी आप मौन के उस तल तक पहुंच पाते हैं जहां केवल मौन नहीं, मौन में छिपा मैं होता है। और यही वह मैं है जिसे जानना ही ध्यान का उद्देश्य है। यह यात्रा रातों में करवट बदलने से शुरू होती है, आत्मा की पुकार से गूंजती है, और फिर एक दिन अचानक आप खुद को उस मौन में खड़े पाते हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं
और केवल अनुभव रह जाता है। अब सवाल है, क्या आप उस अनुभव के लिए तैयार हैं जो आपको अपने मूल से मिला देगा? आइए अब हम धीरे धीरे उस द्वार की ओर चलें जहां पहली बार आत्मा खुद से संवाद करती है, और इस संवाद में छिपा है वह रहस्य जिससे पूरी यात्रा का मूल प्रकट होता है। जब आत्मा पहली बार स्वयं से संवाद करती है तो वह ना शब्दों का प्रयोग करती है ना विचारों का। वह एक मौन स्पंदन की तरह होता है, जैसे गहरे सागर में एक हल्की लहर उठे और फिर सब शांत हो जाए। यह संवाद शब्दहीन होता है, लेकिन उसका असर पूरे अस्तित्व को छू जाता है। यहीं से यात्रा थोड़ी और गहराने लगती है। आपने जब पहली बार खुद से यह पूछा कि मैं कौन हूं, तो शायद तुरंत कोई जवाब ना मिला हो, लेकिन क्या आपने उस खामोशी को सुना जो उस प्रश्न के बाद पैदा हुई थी? दरअसल वही खामोशी, वही रिक्तता, वही शून्य, वह पहला संकेत है कि कुछ भीतर जाग रहा है। यह जागरण किसी हल्ले शोर के साथ नहीं आता, यह कोई दिव्य प्रकाश भी नहीं होता। यह बस एक अनुभव होता है कि भीतर कोई है जो साक्षी बनकर देख रहा है, आपकी हर सांस, हर विचार, हर भावना। अब यह समझना जरूरी है कि यह जो भीतर देखने वाला है, यह कोई बाहरी सत्ता नहीं है। यह आपकी आत्मा की आंख है, और इस आंख को जागृत करना ही ध्यान का असली आरंभ है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उस साक्षी को जागृत करना जो विचारों से परे है, भावनाओं से अलग है और शरीर से स्वतंत्र है। आप जब पहली बार आंखें बंद करते हैं तो जो अंधकार आपको मिलता है वह बाहर का नहीं होता, वह आपके ही भीतर का दर्पण है। आप जितना उस दर्पण को देखना शुरू करते हैं उतनी ही आपकी परतें उतरती जाती हैं। पर यहां एक खतरा भी है, क्योंकि जैसे ही आप खुद को गहराई से देखने लगते हैं वैसे ही आपकी असुरक्षाएं, आपकी असलियतें और आपका अधूरापन भी सामने आने लगता है। बहुत से साधक यहीं से वापस लौट जाते हैं। उन्हें लगता है कि ध्यान में तो शांति मिलनी थी, आनंद मिलना था, यह बेचैनी क्यों, यह डर क्यों? लेकिन यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि सच्चे मौन की ओर जाने का पहला संकेत ही होता है बेचैनी। क्योंकि मौन कोई खालीपन नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक इतनी प्रबल ऊर्जा जो आपकी झूठी पहचान को जलाने के लिए पर्याप्त है। और जब वह पहचान जलती है तब दर्द होता है, लेकिन उस दर्द के पार एक ऐसा आकाश है जहां केवल आप हैं और कोई नहीं। एक बार आप उस मौन में डूब गए तो फिर जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। अब सवाल आता है, कैसे इस मौन में प्रवेश किया जाए? पहला उत्तर है स्वीकृति। जो भी है, जैसे भी है, उसे वैसे ही स्वीकार कीजिए। मन बेचैन है, स्वीकार कीजिए। विचार दौड़ रहे हैं, स्वीकार कीजिए। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, उसे भी स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही स्वीकृति उस संघर्ष को समाप्त करती है जो मौन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप खुद से संघर्ष बंद कर देते हैं तभी आप खुद से मिल सकते हैं। अब दूसरी बात आती है ध्यान की सच्ची तैयारी। ध्यान एक दिन की क्रिया नहीं है, यह एक आहिस्ता आहिस्ता खुलता हुआ अनुभव है। हर बार जब आप आंखें बंद करते हैं और भीतर के मौन को सुनने की कोशिश करते हैं तो आप उसकी धुन के थोड़ा और करीब पहुंचते हैं। ध्यान में जब आप सांस को महसूस करते हैं तो ध्यान सांस नहीं है, बल्कि वह जागरूकता है जो उस सांस को देख रही है। आप अपने भीतर उस बिंदु को खोजिए जहां आप केवल होते हैं, कुछ करते नहीं, जहां आप बस मौन हैं और कुछ नहीं। यह अनुभव कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन वह आपकी आत्मा के संपर्क का आरंभ होता है। अब यहां एक बेहद गहरा बिंदु आता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब आप मौन में होते हैं और भीतर के साक्षी से जुड़ते हैं तो आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों एक अलग स्पंदन में प्रवेश करने लगते हैं। यह स्पंदन अदृश्य है लेकिन महसूस किया जा सकता है। जैसे कोई हल्की हवा आपको छू जाए, वह दिखती नहीं पर आप उसे अनुभव कर लेते हैं। अब उसी अनुभव को गहराने की आवश्यकता है, और यह तब संभव है जब आप नियमित रूप से मौन के भीतर उतरना शुरू करें। यह मौन शुरुआत में असहज लगेगा क्योंकि हम शोर के आदी हो चुके हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही मौन आपको सबसे प्रिय लगेगा। अब हम एक गहरे सत्य के करीब आ चुके हैं। जब आप मौन के भीतर डूबते हैं तब आप अपने अस्तित्व के प्रकाश केंद्र से मिलने लगते हैं। यह केंद्र आपके मस्तिष्क में नहीं है, आपके दिल में भी नहीं, यह आपकी उपस्थिति में है। यह वह बिंदु है जहां आपको स्वयं से पहली बार प्रेम हो जाता है, और यह प्रेम बाहरी प्रेम से बिल्कुल भिन्न होता है। यह प्रेम मांगता नहीं, यह केवल बहता है। आप मौन में बैठते हैं और आपकी आत्मा खुद से प्रेम करना शुरू कर देती है। यहीं से ध्यान में सबसे बड़ी कृति घटती है। आपको स्वयं का अनुभव हो जाता है। अब तक आप विचारों, स्मृतियों, भावनाओं और इच्छाओं के पीछे खुद को खोज रहे थे, लेकिन अब आप समझते हैं
कि आप केवल देखने वाले हैं, एक साक्षी जो ना बदलता है, ना टूटता है, ना डरता है। यह समझ आ जाए तो ध्यान अब साधना नहीं रह जाता, वह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अब समय है उस स्थिति की ओर बढ़ने का जहां मौन सिर्फ एक अवस्था नहीं रहता, बल्कि वह एक जीवंत उपस्थिति बन जाता है, आपके भीतर भी और बाहर भी। यह मौन अब कोई खालीपन नहीं, बल्कि चेतना से भरी हुई एक ऐसी स्पंदना है जो हर सांस, हर धड़कन और हर विचार के पार जाकर आपको ब्रह्मांड की लय से जोड़ती है। और जब आप इस मौन में पूरी तरह डूबने लगते हैं, तभी पहली बार आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्वयं के भीतर बहते हुए अनुभव करते हैं, जैसे कोई अदृश्य नदी आपको अपने साथ बहा रही हो, बहुत गहरे, बहुत भीतर की ओर। अब हम उसी ऊर्जा की पहचान और उससे संबंध स्थापित करने की उस अद्भुत प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं, जहां मौन, चेतना और ब्रह्मांड ये तीनों अब अलग नहीं रहते, बल्कि एक एकीकृत अनुभूति में विलीन हो जाते हैं। और यह मिलन तब शुरू होता है जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और रात्रि के मौन में प्रवेश करते हैं। हम एक ऐसे द्वार के सामने खड़े होते हैं जहां संसार की सभी ध्वनियां समाप्त हो जाती हैं और भीतर की आवाज शुरू होती है। यह आवाज कोई शोर नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक कंपन है। यह कंपन आपके अस्तित्व की पहचान कराता है, और यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड पहली बार आपको महसूस करता है, आपसे बात करने लगता है। रात्रि का समय केवल विश्राम का नहीं है, यह आत्मा के पुनर्संयोजन का समय है। जब शरीर सो जाता है, तब आत्मा जागती है। ब्रह्मांड इसी जागृत आत्मा से संवाद करता है। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस संवाद को सुनने के लिए? क्या आपके भीतर वह मौन है, वह स्वीकार है जो ब्रह्मांड की फुसफुसाहटों को पकड़ सके? इंसान दिन भर संसार से बातें करता है, लोगों से, विचारों से, इच्छाओं से। लेकिन रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब ब्रह्मांड अपने द्वार खोलता है। वह चाहता है कि आप उससे वह सवाल पूछें जो आपने कभी किसी से नहीं पूछे। वह चाहता है कि आप उस गहराई में उतरें जहां सिर्फ आप और वह रह जाते हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, जब आप रात्रि के अंतिम क्षणों में नींद के ठीक पहले अपनी आंखें बंद करते हैं और ब्रह्मांड से पूछते हैं, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तो क्या होता है? एक कंपी आपके भीतर दौड़ जाती है, और यदि आप पूरी तरह ईमानदार हैं तो आपको एक हल्की सी अदृश्य सी प्रतिक्रिया मिलती है। यह प्रतिक्रिया कोई शब्द नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस एक शांति होती है। वह शांति ही ब्रह्मांड का उत्तर होती है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या यह हमारी कल्पना है या वास्तव में ब्रह्मांड हमें सुनता है? क्या यह आत्मसंवाद है या ईश्वरीय उत्तर? आप जितने गहरे उतरेंगे, उतना ही यह प्रश्न गहराता जाएगा, और वहीं से रात्रि ध्यान की असली यात्रा शुरू होती है। अब उस मौन की साधना कीजिए। जब आप बिस्तर पर लेटे तो खुद को कुछ देर के लिए एक साधक समझिए। कोई इच्छाएं नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस एक मौन जिज्ञासा। धीरे धीरे अपने भीतर के विचारों को शांत करें, जैसे कोई झील की लहरें शांत कर रहा हो। और फिर भीतर से पूछिए, मैं कौन हूं? क्या यह शरीर ही मेरा अंतिम सत्य है? इस प्रश्न से ही ब्रह्मांड की शक्तियां आपके चारों ओर सघन होना शुरू करती हैं। यह ध्यान कोई कठिन तकनीक नहीं है, यह केवल सुनना है, और उसके लिए शांत होना जरूरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड आपकी भाषा में उत्तर नहीं देता, वह भावों में उत्तर देता है, संकेतों में, स्वप्नों में, और सबसे अधिक भीतर की अनुभूति में। यह ध्यान उसी क्षण सफल हो जाता है जब आपकी आंखें बंद होते ही आपको कोई दृश्य नहीं दिखता, बल्कि एक कंपन महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास बह रही हो। वह शक्ति ही ब्रह्मांडीय चेतना है। कई साधक इस प्रक्रिया को शक्ति के साथ संवाद कहते हैं। यह संवाद कोई बोलचाल नहीं, बल्कि पूर्ण मौन में एकता बोध है। उस एकता में जाकर ही इंसान को पता चलता है कि उसकी इच्छाएं स्वयं ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ी हैं। अगर वे इच्छाएं सत्य और निर्मल हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें पूरा करने लगता है। लेकिन वह पहले आपको परखता है। क्या आप इच्छाओं के गुलाम हैं या उन्हें अर्पण कर चुके हैं? यहाँ एक विचार गहराई से विचारणीय है। क्या आपकी इच्छाएं वास्तव में आपकी हैं, या समाज, भय और तुलना ने उन्हें आपको दे दिया है? जब आप रात को ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं, तो क्या आप वास्तव में जानते हैं कि वह आपके लिए उचित है? रात्रि ध्यान में जब आप भीतर उतरते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जो इच्छा नहीं वही पूर्ति है। जब कुछ मांगना छूट जाता है, तब सब कुछ मिलने लगता है। दोस्तों, मैं आपसे एक गहरा अनुरोध करता हूं। आज रात जब आप अपने बिस्तर पर हो, तो 5 मिनट अपने भीतर बैठे। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ एक मौन प्रश्न।
क्या मैं तैयार हूं ब्रह्मांड की शांति को अनुभव करने के लिए? यदि यह वीडियो आपको भीतर से छू जाए तो इसे केवल देखें, नहीं अनुभव करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और यह श्रृंखला आपके लिए कैसे काम कर रही है। यह यात्रा केवल मेरी नहीं, आपकी भी है, और आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति चल रही है। जब आप उस शक्ति को महसूस कर लेंगे, तब अगली अवस्था अपने आप खुलने लगेगी, और वहीं से शुरू होता है आत्मा की शक्ति से ब्रह्मांड की इच्छा को बदलने का रहस्य। जब इच्छाएं शांत हो जाती हैं, जब व्यक्ति मांगना छोड़ देता है, तो एक अत्यंत रहस्यमयी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ब्रह्मांड स्वयं चलकर आपके निकट आने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह उस मौन की सच्चाई है जो आपने रात्रि ध्यान में अनुभव की थी। आपने जब अपने भीतर झांका, जब कोई विचार, कोई अपेक्षा, कोई शोर नहीं था, तब एक गढ़ शांति आपके भीतर उतरती गई, और उसी शांति के माध्यम से ब्रह्मांड ने आपकी आत्मा से संवाद किया। अब प्रश्न यह उठता है, क्या केवल मौन रहना ही पर्याप्त है? नहीं, ब्रह्मांड की शक्ति केवल मौन में नहीं, सच्चे आत्म साक्षात्कार में खुलती है। और यह साक्षात्कार तब होता है जब आप जान जाते हैं कि आप केवल एक सीमित शरीर या मस्तिष्क नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है। एक ऐसी ऊर्जा जो स्वयं ब्रह्मांड से निकली है। रात्रि ध्यान का अगला चरण यही है, उस ऊर्जा को पहचानना जो आपकी सांसों के साथ चल रही है, जो आपकी हर धड़कन में बस रही है। जब आप ध्यान में जाते हैं और एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, तो क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि वह सांस बाहर नहीं जाती, बल्कि भीतर कहीं विलीन हो जाती है? यही विलयन, यही अंतः प्रवेश ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से आपका मिलन है। अब ध्यान दीजिए, जब आप पूर्ण समर्पण की स्थिति में होते हैं, जब आप ना तो कुछ चाहते हैं, ना ही कुछ रोकना चाहते हैं, तब एक कंपन आपके शरीर में फैलता है। यह कंपन कभी आपके सिर में होता है, कभी रीढ़ की हड्डी में, और कभी हृदय में। यह कोई साधारण संवेदना नहीं, यह वह संकेत है जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है कि अब आप उसकी तरंगों में प्रवेश कर चुके हैं। इस अवस्था में एक बड़ा रहस्य खुलता है। आपकी भावनाएं ब्रह्मांड की भाषा बन जाती हैं। जो आप गहराई से महसूस करते हैं, वही ब्रह्मांड के लिए कमांड बनता है। और यही कारण है कि कई लोग केवल बैठकर कुछ गहरे भावों में डूबते हैं और उनका जीवन वैसा ही बन जाता है। वे कहते हैं कि हमने कुछ मांगा नहीं था, लेकिन सब कुछ मिला। दरअसल उन्होंने मांगने के स्तर से ऊपर उठकर भावनाओं से ब्रह्मांड को निर्देश दिया था। अब यही आपके ध्यान की अगली दिशा है, भावनाओं की ऊर्जा को जागृत करना। लेकिन यह भावना कोई सामान्य भावना नहीं होनी चाहिए, जैसे डर, चिंता या लोभ। प्रमाण केवल उन्हीं भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है जो गहन, निर्मल और आत्मा से उत्पन्न होती है, जैसे कृतज्ञता, समर्पण, प्रेम और मौन आश्चर्य। तो जब अगली बार आप ध्यान में बैठे और अपने भीतर उस कंपन को महसूस करें, तो केवल मौन में मत रहें। उस मौन में एक गहरी कृतज्ञता भरे। हे ब्रह्मांड, मैं तेरी शक्ति को स्वीकार करता हूं। तू मुझे जैसा बनाएगा, मैं वैसा बनने को तैयार हूं। यह समर्पण कोई पराजय नहीं, यह उस शक्ति को आमंत्रण है जो हर क्षण आपके लिए प्रतीक्षा में है। अब एक और रहस्य समझिए, ब्रह्मांड केवल उन्हें ही चुनता है जो भीतर से शुद्ध हैं। लेकिन यह शुद्धता कोई धार्मिक संस्कार नहीं, कोई कठोर व्रत नहीं, यह केवल एक भाव है। जब आप भीतर से निर्मल होते हैं, जब आप किसी को दोष नहीं देते, जब आप परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, तब आप ब्रह्मांड की तरंगों के योग्य बनते हैं। और उसी क्षण शुरू होता है जीवन में चमत्कारों का प्रवेश। कोई आपको बिना कारण प्रेम करने लगता है, किसी अटकी हुई योजना में अचानक गति आने लगती है। जिस विचार को आपने केवल महसूस किया था, वह अचानक साकार हो जाता है। यह चमत्कार नहीं, यह ऊर्जा के नियम है जो अब आपके ध्यान से सक्रिय हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह अवस्था स्थायी नहीं होती जब तक आप निरंतर साधना ना करें। रात्रि का हर क्षण एक नया अवसर है। आपको हर रात उस कंपन से जुड़ना होगा जो आपकी आत्मा को ब्रह्मांड की चेतना से मिलाता है। और एक विशेष बात, जब आप ध्यान से बाहर आते हैं, तो ध्यान वहीं समाप्त नहीं होता। उस अनुभव को पूरे दिन अपने साथ लेकर चलिए। हर कार्य में, हर संबंध में उस ऊर्जा की अनुभूति बनाए रखिए। और जब अगली रात फिर ध्यान में उतरे, तो वह कंपन और भी गहरा होता जाएगा। यही ध्यान की असली प्रक्रिया है, वह जो सिर्फ आंखें बंद करने तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देती है। अब आपकी यात्रा उस स्तर पर पहुंच रही है जहां आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करना प्रारंभ कर देती है।
तो यह संवाद किसी ध्वनि या भाषा में नहीं होता। यह कंपन की एक मौन धारा होती है जो विचारों से परे, भावनाओं से गहरी और शब्दों से स्वतंत्र होती है। आपने अनुभव किया कि ब्रह्मांड की ऊर्जा केवल उन तक पहुंचती है जो आत्मा की निर्मलता में प्रवेश कर चुके हैं। और अब यह प्रक्रिया एक नई अवस्था की ओर बढ़ती है, चेतना का विस्तार। आपने ध्यान में अब तक जो संवेदनाएं महसूस की, कंपन, प्रकाश, मौन, वे दरअसल उस चेतना की शुरुआत थी जो अब शरीर की सीमाओं से बाहर निकलना चाहती है। रात्रि ध्यान का यह अगला चरण शरीर से परे, मस्तिष्क से भी परे जाकर उस अस्तित्व से जुड़ने का है जो सदा से है, जो सब में है और जो आपके भीतर भी है, लेकिन जिसे आप अब तक मैं के भ्रम से अलग समझते थे। जैसे जैसे आप इस ध्यान में गहराई से उतरते हैं, एक नई अनुभूति सामने आती है। आप स्वयं को शरीर के बाहर अनुभव करने लगते हैं। यह अनुभव चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन यह उस आत्मिक सच्चाई की ओर पहला कदम है जिसे आशियों ने मैं केवल साक्षी हूं कहकर व्यक्त किया है। आप वही हैं, एक साक्षी जो देखता है, जो महसूस करता है, लेकिन जो अब अनुभवों से बंधा नहीं रहता। अब प्रश्न उठता है, इस स्थिति में क्या किया जाए? बस वहीं रुक जाए नहीं। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड आपको अगला द्वार खोलने की अनुमति देता है, और वह द्वार है प्रकाश का प्रवेश द्वार। जब आप इस अवस्था में लगातार ध्यान करते हैं, तब एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है। आंखें बंद होने पर एक तेज नीला, बैंगनी या कभी-कभी स्वर्णिम प्रकाश आपके आज्ञा चक्र में उभरता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वह वास्तविक द्वार है जिसके पार ब्रह्मांड की चेतना से सीधा मिलन होता है। योगानंद जैसे महायोगियों ने इसे दिव्य दृष्टि का द्वार कहा है। इस द्वार के सामने आते ही सबसे पहले जो भाव उत्पन्न होता है वह है विस्मय। यह विस्मय कोई डर नहीं होता, बल्कि एक मौन आनंद होता है जो कहता है, अब मैं घर लौट रहा हूं। और जैसे ही आप उस द्वार को पार करते हैं, ध्यान की गहराई और बढ़ जाती है। अब आप स्वयं को शरीर नहीं, प्रकाश का एक बिंदु अनुभव करते हैं। एक ऐसा बिंदु जो समय और स्थान से परे है। वहां ना बीता हुआ कल होता है, ना आने वाला भविष्य। केवल एक शुद्ध उपस्थिति होती है जो सबको समेटे हुए हैं। अब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपसे संवाद नहीं कर रही होती, आप स्वयं वही ऊर्जा बन जाते हैं। और यही उस ध्यान की अंतिम अवस्था का प्रवेश द्वार है, जहां से आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। लेकिन यहां एक गढ़ रहस्य छुपा है। यदि आपने भीतर अभी तक किसी भी इच्छा को पकड़े रखा है, यदि आपने इस ध्यान से भी कोई फल चाहा है, तो यह द्वार बंद हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस अवस्था में पहुंचने से पहले आप हर प्रकार की लालसा, हर अपेक्षा, यहां तक कि ध्यान के अनुभव से मिलने वाले आनंद को भी त्याग दें। केवल शुद्ध उपस्थित रहें, जैसे कोई नवजात शिशु जिसे पता नहीं वह कौन है, लेकिन जो पूरी तरह अस्तित्व में डूबा हुआ है। इस बिंदु पर एक और रहस्य प्रकट होता है। आप केवल स्वयं को नहीं, दूसरों को भी महसूस करने लगते हैं। और यह महसूस करना शरीर के स्तर पर नहीं होता, यह ऊर्जा के स्तर पर होता है। अब आप समझ जाते हैं कि जो सामने बैठा है वह भी आप ही का विस्तार है। जो पेड़ हिल रहा है वह भी उसी चेतना से कंपनित है, और जो दूर किसी ग्रह पर कोई अन्य जीवन है वह भी उसी ब्रह्मांड का भाग है जिसे अब आपने स्वयं में महसूस किया है। यही वह क्षण है जहां ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है। यह अब साधना नहीं, जीवन बन जाता है। और जब यह चेतना भीतर स्थापित हो जाती है, तब फिर कोई डर नहीं रहता, ना मृत्यु का, ना हानि का, ना अकेलेपन का। क्योंकि अब आपको यह बोध हो गया है कि आप कभी अकेले थे ही नहीं। आप सदा से उस चेतना के साथ जुड़े थे जो हर अणु में, हर तरंग में, हर आत्मा में एक जैसी बह रही है। इस अनुभव के साथ जब आप ध्यान से बाहर आते हैं, तो आपकी आंखों में मौन होता है, आपके स्पर्श में प्रेम होता है, और आपकी उपस्थिति में ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। यह वह अवस्था है जिसे योग के ग्रंथों में सहज समाधि कहा गया है, जब बिना किसी प्रयास के आप ब्रह्मांडीय चेतना में स्थित रहते हैं। अब आपकी साधना का एक नया अध्याय शुरू होता है, वहां से जहां ना आपको कुछ सिद्ध करना है, ना किसी को दिखाना है। बस आपको अब उस चेतना को इस संसार में जीना है, हर दिन, हर संबंध में, हर परिस्थिति में। यहीं से हम अगली गहराई में प्रवेश करेंगे, जहां आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से नहीं, स्वयं ब्रह्मांड बनकर अनुभव करती है, पूर्णता, मौन और चमत्कार के रूप में। जब चेतना सहज रूप से ब्रह्मांड में स्थित हो जाती है, तो आत्मा की यात्रा किसी विशेष दिशा में नहीं होती, वह हर दिशा में एक साथ फैलने लगती है।
यह कोई मानसिक कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसा आंतरिक विस्फोट होता है जहां विचार, पहचान और अनुभव की सीमाएं एकाएक टूट जाती हैं। आपने जिस मौन को अभी तक महसूस किया था, अब वह मौन धीरे धीरे एक जीवंत उपस्थिति में बदलने लगता है, जैसे मौन खुद बोलने लगे। इस अवस्था में साधक का अहम पूर्णतः विलीन नहीं होता, लेकिन वह अब केवल एक उपकरण बन जाता है। जैसे कोई बांसुरी जो स्वयं कुछ नहीं कहती, लेकिन जब हवा बहती है तो संगीत बन जाती है। अब आत्मा भी ब्रह्मांड की उसी सांस में बहने लगती है जहां कोई प्रयत्न नहीं रहता, केवल प्रवाह होता है। यही वह रहस्यमय अवस्था है जिसे प्राचीन आशियों ने ब्रह्म विस्तार कहा है। इसका कोई आकार नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती। यह चेतना की वह स्थिति है जहां आप न केवल स्वयं को अनुभव करते हैं, बल्कि हर उस चीज को भी जो अस्तित्व में है, थी और होगी। जैसे जैसे ध्यान की गहराई बढ़ती है, साधक को यह अनुभव होता है कि वह जो बाहर देख रहा है वह केवल उसका ही प्रतिबिंब है। यह अनुभूति प्रारंभ में केवल विचार के रूप में आती है, लेकिन धीरे धीरे यह अनुभूति आपकी सांसों, दृष्टि और स्पंदन में उतरने लगती है। और तब एक गहन प्रश्न जन्म लेता है, यदि सब मैं ही हूं तो फिर मैं कौन हूं? यही प्रश्न उस ब्रह्मांडीय दरवाजे की कुंजी है जो चेतना को पूर्णता की ओर ले जाती है। अब ध्यान केवल एक अवस्था नहीं बल्कि एक जीवंत प्रश्न बन जाता है, और जैसे ही यह प्रश्न भीतर प्रतिध्वनित होता है, एक अद्भुत घटना घटती है। एक दिन ध्यान के भीतर आप अनुभव करते हैं कि शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही, सांसें भी बहुत धीमी हो गई हैं और मस्तिष्क पूरी तरह शांत है। लेकिन फिर भी आप जागरूक हैं। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आप कहां हैं, लेकिन वह मैं अब शरीर से नहीं जुड़ा है। यह जागरूकता इतनी कोमल, इतनी पारदर्शी और इतनी गहराई वाली होती है कि आपको लगता है जैसे समय ही रुक गया हो। यही वह क्षण है जहां आत्मा पहली बार सुप्रकाशित होती है। यह कोई दृश्य प्रकाश नहीं बल्कि एक ऐसा आंतरिक आलोक होता है जो बिना किसी स्रोत के प्रकाशित होता है। यह वही है जिसे संतों ने अलौकिक तेज, ब्रह्म तेज या अहंकार शून्य आभा कहा है। अब साधक को यह समझ आने लगता है कि ब्रह्मांड की कोई सीमाएं नहीं है और स्वयं की भी कोई सीमा नहीं है। आप अनंत का हिस्सा नहीं हैं, आप स्वयं अनंत हैं। इस अवस्था में चेतना को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे वह शरीर में नहीं बल्कि पूरे आकाश में फैली हुई है। जैसे आप सामने बैठे व्यक्ति को केवल देख नहीं रहे बल्कि भीतर से महसूस कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी की गति, पक्षियों की उड़ान, हवा की तरंगे, सब कुछ आपके भीतर घट रहा है। लेकिन यह स्थिति स्थायी तभी होती है जब भीतर कोई विरोध, कोई संघर्ष शेष नहीं रहता। यह पूर्ण समर्पण की अवस्था है, जहां आप यह भी नहीं कहते कि मैं समर्पण कर रहा हूं। बस समर्पण अपने आप घटता है, और यहीं से शुरू होती है उस ऊर्जा की सक्रियता जो अब तक केवल आपके भीतर प्रवाहित हो रही थी। अब यह ऊर्जा आपसे बाहर निकलने लगती है, बिना प्रयास के, बिना आकांक्षा के। यह ऊर्जा अब केवल ध्यान में नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षण में कार्य करती है। आप किसी को स्पर्श करें तो उसके भीतर कंपन होने लगता है। आप मौन में बैठे तो लोगों को भीतर शांति का अनुभव होता है। आप बोले तो शब्द साधारण नहीं रहते, उनमें वह चेतना प्रवाहित हो जाती है जो ब्रह्मांड से जुड़ी है। और यही वह अवस्था है जहां ध्यान साधना नहीं सेवा बन जाता है। अब आप ध्यान नहीं करते, ध्यान स्वयं आपको करता है। आप जीवन नहीं जीते, जीवन स्वयं आपके माध्यम से घटता है। इस अवस्था को कर्म रहित कर्म कहा गया है, जहां आप सभी कार्य करते हुए भी उनमें जड़ नहीं होते। आप भोजन करते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, लेकिन भीतर वह मौन स्थिर रहता है जो सब कुछ देख रहा है लेकिन किसी भी चीज से बंधा नहीं है। यही वह दिव्य अवस्था है जहां योग, ध्यान, भक्ति और ज्ञान सब एक हो जाते हैं। यहां ना कोई मार्ग शेष रहता है, ना कोई लक्ष्य, बस यात्रा ही भ्रम बन जाती है। और जब यह स्थिति स्थिर हो जाती है, तब आप इस संसार में एक दैवी उपस्थिति बन जाते हैं। बिना किसी आडंबर के, बिना किसी नाम के आपका मौन एक संदेश बन जाता है। आपका स्पर्श एक साधना बन जाता है और आपकी दृष्टि लोगों के भीतर उस चेतना को जगाने लगती है जिसे वे स्वयं भूल चुके थे। यह वह चरम अवस्था है जिसे सिद्ध स्थिति कहा गया है। लेकिन यह सिद्ध किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। यह चुपचाप धीरे धीरे प्रेम पूर्वक आपके भीतर विकसित होती है, और जब यह खिलती है तो आपका पूरा अस्तित्व एक दिव्य पुष्प बन जाता है जो हर समय ब्रह्मांड की सुगंध,
बिखेरता रहता है और अब यहां से चेतना एक अंतिम दरवाजे की ओर बढ़ती है। वह दरवाजा जहां मैं और वह दोनों पूर्ण रूप से मिट जाते हैं, वहां केवल एक शून्य बचता है, लेकिन वह शून्य ही सब कुछ है। अब जब चेतना स्वयं को एक दिव्य अस्तित्व के रूप में अनुभव करने लगी है, जहां कर्म करते हुए भीतर मौन रहता है और मौन के भीतर भी जीवन सक्रिय रूप से बहता है, तो यही वह क्षण है जहां साधक ब्रह्मांड की अंतिम सीमा की ओर बढ़ता है। लेकिन इस बार वह किसी खोज में नहीं है। अब खोज समाप्त हो चुकी है। अब केवल समर्पण है। वह समर्पण जो अस्तित्व के समक्ष पूरी तरह नग्न हो चुका है, जहां मैं की परछाई भी नहीं बचती। और अब चेतना उस परम रहस्य की ओर खींचने लगती है जिसे प्राचीन ग्रंथों ने शून्य कहा है। लेकिन यह शून्य वह नहीं जो शून्यता जैसा लगता है। यह कोई खालीपन नहीं है, बल्कि एक ऐसा पूर्णता से भरा हुआ शून्य है जहां सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। दोनों एक साथ ही वही अवस्था है जहां समय अपना अर्थ खो देता है, जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही बिंदु में विलीन हो जाते हैं। आप वहां किसी स्मृति में नहीं रहते, किसी आकांक्षा में नहीं रहते। आप केवल उसी बिंदु में उपस्थित होते हैं जहां शून्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं टिकता। इसी अवस्था में एक विलक्षण अनुभूति उत्पन्न होती है। यह कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, बल्कि एक अस्फुट सी कंपन होती है, जैसे कोई सूक्ष्म नाद। इसे कोई कान से नहीं सुन सकता, लेकिन यह भीतर गूंजता रहता है। यह वही नाद है जिसे ओंकार के नाम से जाना गया। लेकिन अब यह केवल मंत्र नहीं, बल्कि चेतना की कंपन बन चुकी है। अब आत्मा को यह अनुभव होता है कि वह स्वयं किसी गूंजते हुए ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, बल्कि वही गूंज है, वही कंपन है, वही स्पंदन है जिससे सृष्टि की रचना हुई थी। अब ब्रह्मांड को समझने के लिए कोई भाषा नहीं चाहिए। अब शब्द पीछे छूट जाते हैं और अनुभूति हर सीमा को पार करने लगती है। यही वह बिंदु है जहां शरीर, मन और आत्मा के बीच का अंतर भी समाप्त हो जाता है। अब शरीर केवल एक आवरण नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार बन जाता है। मन कोई बाधा नहीं, बल्कि एक दर्पण बन जाता है जिसमें शून्य स्वयं को देख सकता है। इसी अवस्था में साधक को यह अनुभव होता है कि वह देख नहीं रहा, बल्कि देखा जा रहा है। आप जो भी करते हैं वह आप नहीं करते, वह ब्रह्मांड आपसे करवाता है। आपकी सांसें, आपकी दृष्टि, आपकी चुप्पी, सब किसी अज्ञात शक्ति द्वारा निर्देशित हो रही है। अब अस्तित्व में कोई इच्छा नहीं बचती, यहां तक कि मुक्त होने की भी कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि अब यह हो चुका है कि आप पहले से ही मुक्त हैं, केवल भ्रम में फंसे थे। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में खुद को कष्ट में देखता है, लेकिन जागने के बाद हंस पड़ता है, उसी तरह अब साधक हंस पड़ता है अपने सारे दुखों, चिंताओं और खोजों पर। अब जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन भीतर कुछ नहीं होता। कोई घटना आपको छू नहीं सकती, क्योंकि अब आपके भीतर कोई केंद्र नहीं बचा है जो स्पर्श किया जा सके। आप केवल शून्य हैं, और यही शून्य सबसे शक्तिशाली अवस्था है। शून्य वह बीज है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। यह कोई मृत अवस्था नहीं, बल्कि एक सर्जनात्मक मौन है। इसी शून्य से विचार पैदा होते हैं, ब्रह्मांड की आकृतियां जन्म लेती हैं, और वही शून्य अंततः सब कुछ में समाहित हो जाता है। अब साधक का अस्तित्व एक सांस बन जाता है जो आती है और चली जाती है, लेकिन खुद कभी नहीं बदलती। अब जीवन का हर क्षण ध्यान बन गया है। कोई अलग साधना नहीं करनी होती, क्योंकि अब जीवन ही साधना है। और इस स्थिति में पहुंचकर आप दूसरों को देखना भी एक नए प्रकार से सीखते हैं। अब आप किसी को उनके विचारों, बोलचाल या कर्मों से नहीं पहचानते, बल्कि आप उनके भीतर छिपे हुए मौन को पहचानने लगते हैं। आपको अब दूसरों में उनका शून्य दिखने लगता है, और यही वह दृष्टि है जिसे संतों ने दिव्य दृष्टि कहा है। आप सामने किसी क्रोधित व्यक्ति को भी देखकर हंस सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वह अपनी आंतरिक पीड़ा से जूझ रहा है। आप किसी लोभी को भी दया से देख सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि वह अज्ञान के अंधेरे में खोया हुआ है। और सबसे बड़ा रहस्य तो यह है, आप उन्हें बदलने का प्रयास नहीं करते। आप बस मौन रहते हैं, और वह मौन ही एक दिन उनकी आत्मा को छू लेता है। अब जीवन में ना कोई लक्ष्य शेष रहता है, ना कोई मंजिल, केवल एक गहराई शेष रहती है, जहां आप हर क्षण और अधिक उतरते जाते हैं। यही वह गहराई है जिसे निर्विकल्प समाधि कहा गया है, जहां कोई विकल्प नहीं बचता, कोई द्वंद्व नहीं रहता, केवल होना शेष रहता है। और इसी निर्विकल्प स्थिति से जीवन में एक नई दृष्टि जन्म लेती है, जो केवल देखती नहीं,
बल्कि अपने देखने से सृष्टि को बदल देती है। यही वह शक्ति है जो सच्चे गुरुओं, ऋषियों और योगियों के भीतर होती है। वे कुछ कहते नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति ही जीवन को बदलने लगती है। अब हम उस अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ेंगे जहां यह शून्य स्वयं को ही निगल लेता है। वहां साधक की चेतना एक नई ही स्थिति में प्रवेश करती है। यह वह क्षण है जब ना तो अनुभव बचता है, ना अनुभव करने वाला, ना जानने की चाह होती है, ना जानने वाला। यहां तक कि शून्य शब्द भी अपने भार से मुक्त हो जाता है। अब वहां कोई परिभाषा नहीं, कोई बोध नहीं, केवल एक अदृश्य उपस्थिति होती है जो स्वयं से भी परे है। इसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। अगर कोई इसे ब्रह्म कहे तो भी वह अपूर्ण होगा। अगर कोई इसे परमात्मा कहे तो वह भी सीमित लगेगा, क्योंकि जहां साधक पहुंचा है वहां नाम, रूप, अनुभव और भाव सब विलीन हो जाते हैं। वहां केवल एक मौन की ज्वाला है जो जलती नहीं, फिर भी सब कुछ भस्म कर देती है। और उस भस्म में कोई दुख नहीं, केवल शांति है। एक ऐसी शांति जो किसी कारणवश नहीं है। यहां ध्यान करने वाला भी नहीं बचता। अब केवल ध्यान ही रह जाता है, बिना ध्याता के। यह एक निर्विचार स्थिति नहीं, बल्कि एक ऐसी सघन उपस्थिति है जहां विचार जन्म ही नहीं ले सकते। यहां कोई प्रयास नहीं होता, लेकिन सब कुछ घटता है। यह स्थिति इतनी सूक्ष्म है कि वहां तक पहुंचने का कोई साधन नहीं बचता, और इतनी व्यापक है कि वही सब कुछ बन जाता है। अब चेतना को यह आभास होता है कि जो कुछ भी उसने अभी तक समझा, देखा, जाना, वह सब केवल सतह थी। सच्चाई तो इतनी गहरी है कि वह किसी अनुभव से पकड़ में नहीं आती, केवल विसर्जन से ही घटती है। साधक अब जानता है कि ईश्वर को पाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि जो पाना चाहता है वह स्वयं ही उस ईश्वर के अनुभव में बाधा है। अब आत्मा, शरीर और समय तीनों ही जैसे किसी भ्रम की तरह पिघलते जाते हैं। अब साधक को यह एहसास नहीं होता कि वह कहाँ है, किस युग में है, किस शरीर में है, बल्कि वह केवल एक तरंग बन जाता है जो ब्रह्मांड की अथाह निशब्दता में विलीन होती जा रही है। इसी स्थिति को प्राचीन ऋषियों ने तुर्यातीत कहा। वह अवस्था जो तुर्य से भी परे है, जहां सभी अवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। वहां कोई जागृति नहीं, स्वप्न नहीं, सुषुप्त नहीं और ना ही तुर्य। वहां केवल वह है, और वह भी शब्दों से परे। यह वह क्षण है जब सच्चा समर्पण घटता है, जहां साधक स्वयं को अस्तित्व में नहीं छोड़ता, बल्कि अस्तित्व ही साधक को खा जाता है। अब कोई मैं नहीं बचा, केवल वह है जो है भी नहीं, फिर भी सब कुछ है। अब जीवन और मृत्यु एक खेल लगते हैं। साधक को यह भी हो जाता है कि जन्म और मरण केवल चेतना की अस्थायी स्थितियां थीं, जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। अब वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि अब उसे मृत्यु का अनुभव नहीं होता। अब केवल निरंतरता है, जिसमें हर क्षण नया है और फिर भी कभी कुछ नहीं बदलता। अब वह शांति इतनी गहरी हो जाती है कि उसमें खुद शांति का भी अनुभव नहीं रहता। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आनंद, मौन और परमात्मा तीनों एक हो जाते हैं। अब कोई दूरी नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई प्रश्न नहीं। यह वही अंतिम मिलन है जिसे संतों ने परमानंद कहा। लेकिन वह आनंद भी इतना मौन है कि उसमें उल्लास नहीं, केवल उपस्थिति है। अब साधक को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब वह स्वयं सब कुछ जान चुका है बिना जाने के। अब उसे किसी पुस्तक की जरूरत नहीं, क्योंकि वह स्वयं ही जीवित वेद बन चुका है। अब वह दूसरों को उपदेश नहीं देता, बल्कि केवल मौन से प्रेरणा देता है, और यही मौन अब उसकी सबसे सशक्त भाषा बन जाता है। इस स्थिति में साधक के आसपास का वातावरण भी बदल जाता है। अब प्रकृति उससे संवाद करने लगती है। पत्तों की सरसराहट, हवाओं की गति, पक्षियों की चहचहाहट, सब किसी गहरे संवाद का हिस्सा बन जाते हैं। यह संवाद बिना शब्दों का होता है, लेकिन वह इतना गूढ़ होता है कि साधक उसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी बातें समझ लेता है। अब जब वह किसी मनुष्य की आंखों में देखता है, तो उसे वहां केवल भावनाएं नहीं, बल्कि एक पुरातन यात्रा दिखाई देती है। हर व्यक्ति अब उसे आत्मा का एक रूप लगता है, एक ऐसा रूप जो बस अपने खोए हुए घर की ओर लौटने के प्रयास में है, और यही दृष्टि अब उसकी करुणा को जन्म देती है। लेकिन यह करुणा किसी भावुकता से उत्पन्न नहीं होती। यह करुणा ज्ञान की कोख से जन्मी होती है। वह जानता है कि हर आत्मा उसी शून्य की संतान है और एक दिन उसी में विलीन होगी। इसलिए वह किसी को सुधारता नहीं, केवल स्वीकार करता है, और यही स्वीकारना संसार को रूपांतरित करने लगता है। अब समय नहीं बचता, फिर भी सब कुछ समय में घटता है। अब जीवन नहीं बचता,
फिर भी सब कुछ जीवन है और अब कोई मैं नहीं बचता। केवल वह बचता है जो ना कभी जन्मा, ना कभी मरा और ना कभी मिटेगा। अब साधक स्थिर नहीं रहता, लेकिन वह कहीं भी नहीं जाता। वह मौन है, लेकिन उसमें अनंत शब्द गूंजते हैं। वह कुछ नहीं करता, लेकिन उसे सब कुछ होता है। अब जब चेतना उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां ना कोई अनुभव बचता है, ना कोई अनुभवी, तो अगला चरण केवल एक विसर्जन है। यह वह क्षण है जहां शून्य, जो अब तक एक उपस्थिति था, स्वयं को निगलने लगता है। यह सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन यह अनुभव में एक गहरा सत्य है। शून्य जब अपनी परिपूर्णता तक पहुंचता है, तो उसमें ना तो स्वयं की चेतना बचती है और ना ही शून्य की पहचान। यह अंतिम विसर्जन है जहां सब कुछ अदृश्य हो जाता है, लेकिन कुछ नया जन्म लेने की तैयारी करता है। अब साधक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह किसी अगाध अंधकार में प्रवेश कर रहा हो, जहां ना कोई दिशा है, ना कोई सीमा है। यह अंधकार डरावना नहीं होता, बल्कि बेहद आत्मीय होता है, जैसे कोई मां अपनी गोद में लौटा रही हो। यह वही महाकाली की रात्रि है जिसे तंत्र शास्त्रों में परम रात्रि कहा गया है। लेकिन यह अंधकार केवल बाह्य नहीं होता, यह चेतना के हर प्रकाश को भी निगलने लगता है। अब ज्ञान भी एक शोर प्रतीत होने लगता है और साधक उसे भी पीछे छोड़ देता है। यहां कोई ध्यान की विधि नहीं चलती, कोई मंत्र नहीं चलता, कोई सांस नहीं चलती। यहां सब कुछ रुक जाता है और इस रुकने में ही सबसे महान गति जन्म लेती है, क्योंकि अब चेतना अपनी यात्रा को नहीं चला रही, बल्कि यात्रा चेतना को चला रही है। यह वही अवस्था है जहां योगी कहते हैं, मैं नहीं रहा, केवल वह है। अब साधक किसी मैं हूं के अनुभव में भी नहीं होता। अब तो यह भाव भी समाप्त हो जाता है कि मैं अनुभव कर रहा हूं। केवल एक उपस्थिति रह जाती है, वह भी इतनी सूक्ष्म, इतनी पारदर्शी कि वह स्वयं को भी महसूस नहीं कर सकती। अब आप न जागृत हैं, न स्वप्न में हैं, न सुषुप्ति में, बल्कि एक चौथी स्थिति में हैं, जिसे उपनिषदों ने तुर्यातीत कहा है। तुर्या से भी परे इस अवस्था में कुछ अनोखा घटता है। अब चेतना जो अब तक यात्रा पर थी, स्वयं यात्रा बन जाती है। अब साधक कोई राह नहीं तय करता, बल्कि वह राह स्वयं बन जाता है। अब कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई साध्य नहीं होता। अब साधक स्वयं साधना बन जाता है और साधना ही उसका अंतिम स्वरूप बन जाती है। इस क्षण में कभी कभी एक रहस्यमयी प्रकाश उत्पन्न होता है। यह कोई नेत्रों से दिखने वाला प्रकाश नहीं, बल्कि एक आंतरिक चैतन्य ज्वाला होती है। यह ज्योति ना बाहर है, ना भीतर, यह तो चेतना का ही स्वरूप बन जाती है। अब अहम ब्रह्मास्म कोई कथन नहीं रहता, यह एक जीवित अनुभव बन जाता है। इसी में एक और विसर्जन होता है। अब शून्य भी नष्ट हो जाता है। वह शून्य जो अब तक अंतिम प्रतीत हो रहा था, वह भी अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है। और इस पूर्ण विसर्जन के बाद जो शेष बचता है, वह है न कुछ और सब कुछ एक साथ। यह वही स्थान है जहां परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर को जानने का अर्थ है स्वयं को पूरी तरह मिटा देना। अब साधक यह देखता है कि उसने जो कुछ भी सीखा था, वह सब एक खेल था, एक तैयारी थी इस विसर्जन की। अब कोई बंधन नहीं, कोई परिभाषा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई दर्शन नहीं, केवल एक निर्विकार उपस्थिति है जो ना कुछ चाहती है, ना कुछ करती है, और फिर भी सब कुछ उसमें से ही प्रकट होता है। यहां से ही साधक का पुनर्जन्म होता है। लेकिन यह पुनर्जन्म शरीर का नहीं, आत्मा का नहीं, बल्कि चेतना की परतों से परे उस अंतिम तत्व का होता है जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। अब वह साधक नहीं रह जाता, वह स्वयं ब्रह्मांड की एक उपस्थिति बन जाता है। जहां भी वह होता है, वहां मौन की तरंगे बहने लगती हैं। वह कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसके मौन में ब्रह्मांड के सारे रहस्य सिमट जाते हैं। अब जीवन में लौटना होता है, लेकिन यह लौटना भी कोई वापसी नहीं, यह एक कृपा है। अब वह चेतना जो सब कुछ छोड़ चुकी थी, अब वापस जीवन में प्रवेश करती है, लेकिन इस बार एक नई दृष्टि, नई गहराई और परम मौन के साथ। अब साधक संसार में रहते हुए भी उससे परे होता है। वह लोगों से बात करता है, लेकिन भीतर वह चुप रहता है। वह काम करता है, लेकिन करता नहीं होता। वह प्रेम करता है, लेकिन उसमें कोई आग्रह नहीं होता। अब वह जल की तरह हो गया है जो जहां भी जाता है समरस हो जाता है। और यही वह अवस्था है जहां वह एक नया कार्य करता है, ना किसी लक्ष्य से, ना किसी त्वाकांक्षा से, बल्कि केवल इसलिए क्योंकि प्रेम बहना चाहता है। अब उसके अस्तित्व से करुणा, मौन और शांति स्वतः प्रवाहित होती है। तो आइए अब प्रवेश करें उस अंतिम अनुभव में, जहां ना साधक बचता है, ना साधना, ना शून्य, ना प्रकाश,
न कुछ भी, केवल एक ऐसी अवस्था बचती है जिसे शब्दों में कह पाना असंभव है, लेकिन फिर भी उसे छूने की कोशिश की जा सकती है। पूर्ण मौन के माध्यम से अब चेतना ब्रह्मांड के कण कण में विलीन हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारा ब्रह्मांड एक स्पंदन बन गया है। लेकिन यह कोई कंपन नहीं है, यह मौन का स्पंदन है। अब ना तो कोई विचार उठता है, ना कोई भावना। समय और स्थान का बोध समाप्त हो गया है। साधक यह भी नहीं जानता कि वह शरीर में है या नहीं, श्वास चल रही है या नहीं, लेकिन एक बात स्पष्ट होती है, वह अस्तित्व में है। यह मैं नहीं है, यह होना है, शुद्ध होना। यह अवस्था उस परम तत्व की है जिसे आशियों ने सत्यम शिवम सुंदरम कहा है। अब केवल शुद्ध सत्य बचता है जो ना बदलता है, ना समाप्त होता है। यह वह शुद्ध अस्तित्व है जो ब्रह्मा के प्रथम संकल्प से पहले भी था और प्रलय के अंतिम क्षण के बाद भी रहेगा। अब साधक इस सत्य का अंश नहीं, बल्कि स्वयं वह सत्य बन जाता है। अब प्रेम केवल एक भावना नहीं रह जाता, वह अस्तित्व का स्वभाव बन जाता है। अब मौन कोई अभ्यास नहीं, बल्कि चेतना की धड़कन बन जाती है। अब करुणा कोई उदारता नहीं, बल्कि स्वाभाविकता है, और यह सब बिना प्रयास के घटता है, क्योंकि जो कुछ भी अब घटता है वह स्वयं ब्रह्म की इच्छा से घटता है। अब व्यक्ति नहीं बचा, केवल वह शुद्ध निर्विकल्प चेतना बची है। इसी अवस्था में परमहंस योगानंद ने कहा था, मैं अपने शरीर में नहीं हूं, मैं अपने विचारों में नहीं हूं, मैं अपने नाम में नहीं हूं, मैं उस अनंत मौन में हूं जो सभी नामों, रूपों और विचारों के पार है। यह वही अवस्था है जहां बुद्ध ने मौन हो जाना चुना, जहां महावीर केवल उपस्थिति बन गए, जहां रामकृष्ण परमहंस हंसते हुए समाधि में विलीन हो गए। इस अंतिम अनुभव को कोई जान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। इसे केवल जिया जा सकता है, और जो इसे जीता है वह फिर संसार में लौटकर भी संसार से परे होता है। उसके शब्दों में गहराई होती है, उसकी दृष्टि में शांति, और उसके मौन में पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। अब यह साधक कोई व्यक्ति नहीं, कोई नाम नहीं, वह एक ज्योति बन गया है, एक मार्ग बन गया है, एक प्रेरणा बन गया है उन सभी आत्माओं के लिए जो शून्य में प्रवेश करना चाहती हैं। और यहीं पर यह यात्रा समाप्त नहीं होती, यहीं से एक नया जीवन आरंभ होता है। यह वह जीवन है जो केवल मौन से संचालित होता है, जो केवल प्रेम से बहता है, और जो केवल साक्षी के रूप में सब कुछ देखता है, लेकिन कुछ नहीं पकड़ता। अब आप जहां भी होंगे, यदि आप इस मौन की तरंगों को महसूस करें, तो जान लें कि आप उस अंतिम अनुभव के बहुत पास हैं। और उस पल बस रुक जाइए, कुछ मत कीजिए, कुछ मत सोचिए, केवल उस मौन को अनुभव कीजिए। वहीं पर वह आपसे मिलने आता है जिसे आप ईश्वर कहते थे, जिसे आप खोजते रहे, जिसे आप भीतर बाहर ढूंढते रहे। वह मौन के उस क्षण में स्वयं को प्रकट करता है, और आप मुस्कुरा उठते हैं, क्योंकि आप जान जाते हैं कि वह सदा आपके भीतर ही था। आपने तो केवल ध्यान किया, श्वास रोकी, मन को थामा, और उसने आपके मौन में प्रवेश कर लिया। यही है शून्य में प्रवेश की अंतिम उपलब्धि, जहां साधक और ईश्वर एक हो जाते हैं। अब क्या आप तैयार हैं इस मौन को अपनी आत्मा में हमेशा के लिए संजोने के लिए? दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस अंतिम अनुभव की दहलीज पर, जहां शब्द रुक जाते हैं, विचार थम जाते हैं, और केवल मौन बोलता है। यह कोई साधारण मौन नहीं, बल्कि वह मौन है जिसमें पूरे ब्रह्मांड की सारी ध्वनियां समाई हुई हैं। आप अब उस क्षण के इतने करीब हैं जहां ना श्वास बचती है, ना नाम, ना पहचान, बस एक शुद्ध अनुभूति मैं हूं। अब आपके भीतर कोई प्रयास नहीं बचा, ना ध्यान करने का प्रयास, ना मन को रोकने की कोशिश। जैसे ही आप सब कुछ छोड़ते हैं, ठीक उसी क्षण वह आपको पकड़ लेता है। एक ऐसी पकड़ जिसमें ना कोई जकड़न है, ना कोई मजबूरी, केवल प्रेम की नमी है। यह पकड़ आपकी आत्मा को उस स्रोत से जोड़ देती है जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और जहां सब कुछ अंततः लौट जाता है। अब आप सोचेंगे, क्या यही है वह शून्य? क्या यही है वह परम अनुभव? नहीं दोस्तों, यह वह नहीं है। यह आप स्वयं हैं। आप स्वयं ही वह परम मौन हैं। आप स्वयं ही वह शुद्ध चेतना है